बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होपफुली आप ठीक होंगे और आपकी एमडी कैट की तैयारी बहुत ही अच्छी हो रही होगी। और बिलखसूस उन बच्चों के लिए जो कोई भी सिस्टम ज्वाइन नहीं कर पाए बिकॉज वो हैवी ड्यूज़ को पे नहीं कर सकते, तो उनके लिए मैंने इन वीडियोस का आगाज़ किया है। और बिलखसूस जिन बच्चों के पास मेरी बुक है तो उनके लिए भी बहुत आसानी होगी इन वीडियोस के थ्रू और बुक को मिलाकर पढ़ने में। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज जो सेल बायोलॉजी का सेकंड टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है बेसिक ऑफ बायोलॉजी। बेटा बेसिक ऑफ बायोलॉजी इसलिए पढ़ा रहा हूं चूंकि यहां से आपका वो कंसेप्ट बिल्डअप आना है, ये वो बुनियाद है, ये वो फाउंडेशन है जिसके ऊपर आपकी पूरी एमडी कैट की तैयारी जो होती है वो रिलाई करेगी। अगर आपकी बुनियाद ही ठीक नहीं है तो आपको मैं जितना मर्जी पढ़ा लूं आपको समझ में नहीं आएगी। हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या है? बायोलॉजी द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये तो सबको पता है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। कहीं भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या लाइफ है, किसी भी चीज के अंदर लाइफ है तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उसकी स्टडी को हम कहते हैं बायोलॉजी। अब बायोलॉजी जो पर्सन बायोलॉजी के अंदर स्पेशलाइजेशन रखता है यानी मास्टर डिग्री रखता है उसको हम कहते हैं बायोलॉजिस्ट। अब ये बायोलॉजी के हवाले से एक चीज मैं आपको बता दूं कि मोस्टली बायोलॉजी की ब्रांचेस के एंड पर एलओजी वाई आता है, लॉजी, टेराटोलॉजी, फार्माकोलॉजी। तो इसलिए जहां पर आप देखेंगे एंड पर लॉजी आ रहा है तो वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी होगी। लिहाजा ये हिंट है, याद रखना। वो एक टिप्स है, आपके पास टिप्स हैं, उन टिप्स के थ्रू आप एमसीक्यूज को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जनरल चीज को स्पेसिफिक के साथ मिक्सअप कर लेते हैं। अच्छा जी सर जी, आपने तो बताया था कि बायोलॉजी की हर ब्रांच के एंड पर लॉजी आता है, तो मैंने क्या बात की है? मोस्ट ब्रांचेस के अंदर। अब ये जो बात मैं बताने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा बायोलॉजी में ओनली, एक्सक्लूसिवली, मोस्टली या यूजुअली, जनरली, कॉमनली, ये सारी जो वर्ड यूज होते हैं इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग होते हैं। इनको ध्यान में रखना है। जब कोई वर्ड यूज करता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म और मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें जमीन और आसमान का फर्क है। ऑल में आपको एक्सेप्शन यूजुअली नहीं मिलती है, मोस्ट में आपको बहुत सी चीजें ऐसी मिलेंगी जो उसके अलावा भी होंगी। क्लियर? तो ये पॉइंट याद रखना कि जनरल और एक्सेप्शन में फर्क होता है। और बिलखसूस जहां पर ऑल यूज होता है वहां पर भी बाज़ वक़्त एक्सेप्शन आपको मिल जाती है। जैसे मैं आपसे बात करता हूं कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर, फिर एक्सेप्शन आ जाती है कौन सी? राइबोसोम, जो प्रोटीन नहीं होती हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी के बारे में। बेसिक जो कंसेप्ट है जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, वो कंसेप्ट जिस पर आपकी पूरी तैयारी जो होती है वो बेस करेगी, वो ये है कि याद रखना कि जो भी चीज खुदा ने बनाई है उसको हम क्या कहेंगे? क्रिएचर या एंटिटीज। जो भी चीज खुदा ने बनाई है उसको कहते हैं क्रिएचर, मखलूक या एंटिटीज, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं। अब उस एंटिटीज के पास या जिंदगी होगी या नहीं होगी, या लाइफ होगी या नहीं होगी। लाइफ क्या है? वो सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया था पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में। अब लाइफ कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद है तो वो लिविंग कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? लिविंग कहलाएगा। लिहाजा क्रिएचर दो तरह की होगी, जिनमें लाइफ होगी तो लिविंग क्रिएचर, जिनमें लाइफ नहीं होगी वो क्या होंगी? नॉन लिविंग क्रिएचर्स। क्लियर? अब जो लिविंग क्रिएचर्स हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, लेकिन स्टिल इसमें एक्सेप्शन मौजूद है। स्टिल इसमें एक्सेप्शन मौजूद है। वो किसकी है? वायरसेस और वायरस लाइक ऑर्गेनिज्म की है जिनमें सेल मौजूद नहीं है। लिहाजा लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑन बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन कि उनमें सेल है या नहीं है, अगर नहीं है तो बायोलॉजी में ए, इन, इम, ई ये वर्ड यूज होते हैं नफी के लिए, किसी चीज के ना होने के लिहाज से। जैसे अगर सेल है तो सेलुलर, ए सेलुलर मीन सेल नहीं है, नॉन सेलुलर और ए सेलुलर का मतलब एक ही होगा। अब समझ आ गई? इसी तरह से मैं कहूं कंप्लीट मुकम्मल है, इनकम्प्लीट मुकम्मल नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, असेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है।
तो ये वर्ड याद रखना, किसी चीज की नफी करते हैं। माइटोसिस, माइटोसिस है, एमाइटोसिस, माइटोसिस नहीं है। न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस है, इन्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस नहीं है। मूवेबल, हरकत कर सकता है, इमूवेबल, हरकत नहीं कर सकता। तो सो ये वर्ड जो यूज होते हैं, ए वर्ड किसी चीज के साथ लग जाए तो वो उस चीज की नफी करता है। लिहाजा लिविंग ऑर्गेनिज्म दो कैटेगरी में डिवाइड होती हैं, जिनमें सेल नहीं है दे आर कॉल्ड एसेलुलर, दे आर कॉल्ड एसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जिनमें सेल होगा उनको क्या कहेंगे, सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब याद रखना, जब भी आपसे क्वेश्चन आ जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट कंसिस्ट ऑफ सेल, तो उसमें वायरस या वायरस लाइक ऑर्गेनिज्म होंगे। जैसे वायरसेस में सेल नहीं होता, प्रायोन में सेल नहीं होता और विरिडाइड में सेल नहीं होता। दीज आर एसेलुलर लाइफ। इसलिए अगर क्वेश्चन आ जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एसेलुलर लाइफ, तो आप आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। क्लियर? तो ये समझ लें कि इनमें जब सेल ही नहीं है, इनमें जब सेल ही नहीं है तो न्यूक्लियस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, कोई भी ऑर्गेनेलिज इनमें मौजूद नहीं होगा। इसलिए अगर क्वेश्चन आ जाए ना कि ऑर्गेनेलिज आर एब्सेंट इन, तो इन्हीं को देखना, ये तो कोई वायरस तो नहीं दिया हुआ है, इसमें ऑर्गेनेलिज मौजूद नहीं होते। अब सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है इनको फिर हम आगे डिवाइड करते हैं, इनको डिवाइड करते हैं ऑन बेसिस ऑफ इनमें न्यूक्लियस कैसा है, क्या इनमें न्यूक्लियस मौजूद है या न्यूक्लियस नहीं है। अब एक जो चीज है, न्यूक्लियस का मौजूद आना, न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस था लेकिन निकाल दिया गया इन्यूक्लिएटेड, लेकिन अभी न्यूक्लियस का तस्वर ही नहीं था, तो वो ऑर्गेनिज्म उस न्यूक्लियस के तस्वर से भी पहले था, तो फिर वर्ड प्रोकैरियोटिक यूज होता है, फिर वर्ड प्रोकैरियोटिक यूज होता है। लेकिन अगर वो था यूकैरियोटिक लेकिन न्यूक्लियस खत्म हो गया, किसी वजह से उसका न्यूक्लियस अंदर से खत्म हो गया, उसने एडाप्टेशन के तौर पर न्यूक्लियस खत्म किया, तो उसको हम क्या कहेंगे, इन्यूक्लिएटेड। जैसे मैं आपको क्वेश्चन का एक आंसर देता हूं, कि एग्जांपल देता हूं। आपने आरबीसी के बारे में पढ़ा है, आरबीसी वाइड यूकैरियोटिक सेल हैं। इससे और भी कुछ एग्जांपल्स हैं कि आरबीसी के अंदर इमेच्योर स्टेट में न्यूक्लियस होता है, लेकिन जब मैच्योर होते हैं तो हीमोग्लोबिन को फुल जगह प्रोवाइड करने के लिए न्यूक्लियस खत्म हो जाता है। लिहाजा आरबीसी इज एग्जांपल ऑफ इन्यूक्लिएटेड, यूकैरियोटिक भी है और इन्यूक्लिएटेड। अब इसमें न्यूक्लियस नहीं है, इसका मतलब ये प्रोकैरियोटिक नहीं है। तो समझ आ गई, प्रोकैरियोटिक वो होते हैं जिनमें न्यूक्लियस सिरे से था ही नहीं, और इन्यूक्लिएटेड वो होते हैं जिनमें न्यूक्लियस था लेकिन बाद में क्या हो गया, एग्जिट, रिमूव हो गया, निकाल दिया गया, नफी हो गई न्यूक्लिएटेड से न्यूक्लियस। जो सो सेलुलर ऑर्गेनिज्म को फिर हम डिवाइड करते हैं दो बड़े ग्रुप में, दे आर प्रोकैरियोट्स। अगर उनमें सेल कौन से हैं, प्रोकैरियोटिक सेल नहीं, ये न्यूक्लियस उनमें मौजूद नहीं है, मोस्ट ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेलिज्म मौजूद नहीं है। इसलिए अगर जब भी क्वेश्चन आ जाएगा विच वन द फॉलोइंग इज अ प्रोकैरियोट, तो कोई बैक्टीरिया आपको एग्जांपल में दिया होगा, या सियानोबैक्टीरिया, नोस्टोक, ओसिलिटोरिया, ये एग्जांपल में होगा। सो अगर आपने एग्जांपल जरूर चेक करनी है, पहले एग्जांपल को देखना है कि वो किस कैटेगरी में फिट होती हैं, क्या वो प्रोकैरियोट हैं, लिहाजा उसमें कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज्म मौजूद नहीं होगा, क्योंकि अक्सर एग्जांपल आती हैं, आपने एग्जांपल को ग्रुप में ऐड करना है। नेक्स्ट है हमारे पास यूकैरियोट्स, जिनमें यूकैरियोटिक सेल मौजूद होते हैं। क्लियर? तो सो अगर क्वेश्चन आ जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूकैरियोटिक सेल, तो ये सारे के सारे यूकैरियोटिक होंगे, और प्रोकैरियोटिक में सिर्फ बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया हैं। जब मैं कंपैरिजन पढ़ा रहा हूंगा प्रोकैरियोटिक सेल वर्सेस यूकैरियोटिक सेल, तो बेटा सेल में इनमें से किसी सेल की एग्जांपल आपको दे सकता है, ह्यूमन नर्व सेल दे सकता है, इसी तरह से आपको फंगस सेल दे सकता है, हाइफी दे सकता है, इसी तरह से आपको प्रोकैरियोटिक में एस्कर्शिया कोलाई कैंसर दे सकता है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना। क्लियर? सो प्रोकैरियोट में सिर्फ बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया, ये भी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और यूकैरियोट भी सेलुलर हैं। लिहाजा प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में एक चीज कॉमन है कि बोथ आर सेलुलर। क्लियर? अब यूकैरियोट्स में सबसे पहले आ जाते हैं प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट क्या होते हैं? फर्स्ट यूकैरियोटिक किंगडम प्रोटिस्टा है। अब इसमें कुछ प्लांट लाइक, कुछ एनिमल लाइक, कुछ फंगस लाइक सारे ऑर्गेनिज्म शामिल होते हैं। एनिमल लाइक प्रोटोजोआन, प्लांट लाइक एल्गी, एंड फंगस लाइक जो स्लाइम मोल्ड एंड वाटर मोल्ड। अब याद रखना, जितने भी प्रोटिस्ट हैं ये मोस्टली यूनिसेलुलर, इसमें फ्यू मल्टी सेलुलर हैं,
इसलिए अगर क्वेश्चन आ जाए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोस्टली मल्टी सेलुलर, तो आंसर क्या होगा? प्रोटिस्ट। क्लियर। अब फंजाई जो होते हैं नेक्स्ट मल्टी यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर की तरफ एवोल्यूशन होगी, तो फंजाई आर मोस्टली मल्टी सेलुलर एक्सेप्ट यीस्ट जो कि यूनिसेलुलर होती हैं। तो सो मोस्टली मल्टी सेलुलर क्या होते हैं? वो फंजाई हैं। अब प्लांट और एनिमल ये क्या है? ऑल मल्टी सेलुलर। कोई प्लांट यूनिसेलुलर नहीं है, कोई एनिमल यूनिसेलुलर नहीं है। अब समझ आ गई आपको कि ये बेसिक कंसेप्ट है, याद रखना कि अगर क्वेश्चन आ जाए आपको कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो इसमें सारे के सारे ये प्रोकैरियोट यूकैरियोट सेलुलर हैं। विच वन द फॉलोइंग इज अ एसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो उसमें वायरसेस, प्रायोन और वेरियोइड आ सकते हैं। सो जो हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं नॉन लिविंग जो चीजें क्या है, नॉन लिविंग में वाटर आ जाता है, लैंड आ जाता है और एयर आ जाती है। क्लियर। तो ये एबायोटिक फैक्टर में आते हैं, इकोलॉजी वाले चैप्टर में इनको डिटेल में डिस्कस किया जाता है। सो ये थी हमारे पास आज की जो इंट्रोडक्टरी वीडियो, इसी पर सेल बायोलॉजी बेस करेगी। तो आज आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस वीडियो को देखा। जिन बच्चों के पास डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं तो बेटा उन ग्रुप्स के अंदर इस वीडियो को शेयर करें, चैनल का लिंक शेयर करें। और अगर आपको कोई भी वीडियो सर्च करनी है तो वीडियो के नीचे होता है डिस्क्रिप्शन दी होती है, ठीक है, उसमें लिखा होता है जहां पर सी मोर, उसको क्लिक करेंगे, उस डिस्क्रिप्शन में मैंने तमाम टॉपिक दिए होंगे और उनका लिंक दिया होगा। कोई भी चीज अगर आपने ढूंढनी है तो वो उस लिंक में से, डिस्क्रिप्शन के लिंक में से आपको मिल जाएगी। चैनल को, वीडियो को लाइक भी किया करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर किया करें अपना पॉजिटिव और नेगेटिव। अब यहां पर आप मेरे उस्ताद होंगे, आप मेरी गलतियां निकाल ले होंगे। अगर कोई मिस्टेक होती है तो मैं थैंकफुल हूंगा कि आप वो मुझे थोड़ा सा उसको नॉमिनेट कर दें ताकि मैं उसको रेक्टिफाई कर सकूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो होगी सेल बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन और प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का कंपैरिजन। बहुत ही आसान तरीके से आपको वो समझाऊंगा, उसमें कोई मिस्टेक का इंशाल्लाह आपके पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहेगा। खुश रहिएगा, खुश रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगहबान।